बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो सॉलिड वाले पोर्शन में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल का स्ट्रक्चर क्या है कि एक मेटल में किस तरह से एटम जो है वो आपस में अरेंज होते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है और किस तरह से जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनकी पोजीशन किस तरह होती है। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करें, मेटल्स की बात करें, तो इन मेटेलिक सॉलिड में मेटल एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। कि जो मेटल के एटम्स होते हैं ना वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल कोई ना कोई उनकी मखसूस जो है वो पोजीशन होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रोमिंग अबाउट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं मेटालिक सॉलिड की जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में, जो थ्योरीज पेश की गई थी, जिसमें एक थी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो पोल थ्योरी भी इसको कहते थे, और वीबीटी एंड एमओटी। इन सब थ्योरीज में हमने एक बात पढ़ी कि जो मेटल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो सो अ मेटल में बी रिगार्डेड एज एन असेंबली ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल रेडी which are packed together to fill the spaces as completely as possible। तो हम कह सकते हैं कि जो एक मेटल होती है ना उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स, मतलब जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो तो मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एटम से निकल जाते हैं तो बनता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, हम उस पॉजिटिवली चार्ज एटम को कह रहे हैं कि वो एक स्फीयर है। और एक ही किस्म की जो मेटल हो ना अगर, तो उसमें जितने भी एटम होंगे उनका जो रेडी है, उनका जो रेडियस है वो आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा होगा। तो वो आपस में इस तरह पैक होंगे कि जितनी स्पेसिस कोई एटमों की दरमियान में बच जाती हैं उन सब को वो फिल कर सके। अब इस चीज को समझने के लिए कि पैकिंग किस तरह होती है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एटम है ना वो एक हार्ड स्फीरिकल बॉल है। तो फर्ज करो हमारे पास जो है वो 12 बॉल्स है। अब ये देखिए, ये हमारे पास 12 बॉल्स है। अब हमने इनको इस तरह तरतीब से जोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लार्ज स्पेसिस है, ये एम्प्टी स्पेसिस है। बेशक एटमों ने घेरा हुआ है लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है वो क्या हुआ, लार्ज स्पेसिस है। अब आपने क्या करना है, द स्पेस ड्यूरिंग द पैकिंग आर लार्ज, क्योंकि पिछली हमने 12 पैकिंग में देखी स्पेस बहुत ज्यादा लार्ज होती है। तो व्हेन द बॉक्स इज शेकन द बॉल विल रीअरेंज। अब आपने बॉक्स को शेक करना है तो क्या होगा, इस तरह से जो बॉल्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल जो है वो स्पेसिंग है, पहले हमने तरतीब से लगाया था तो बिल्कुल स्मॉल थी। अब हमने, ये कुदरती टेंडेंसी है एटमों की, किसी तरह एटम जितना हो सकता है ना करीब एक दूसरे के आते हैं इन अ मेटल स्ट्रक्चर। तो द अरेंजमेंट ऑफ दीज बॉल्स आर नाउ स्टेबल एंड मोर क्लोजली पैक्ड। अब ये स्टेबल भी है और क्लोजली पैक्ड भी है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉल्स की कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लोज पैक अरेंज कर सके। और ये 11 स्फीयर है, एक स्फीयर जो है वो साइड पर हो जाएगा, ठीक है, और 11 स्फीयर हमारे पास जो है वो ये बन गया। तो अब हमने ये समझना है कि चलो ये तो बात हो गई कि अगर लेयर्स में हो तो एटम इस तरह करके करीब करीब आ सकते हैं। लेकिन हम अब मेटालिक स्ट्रक्चर सिर्फ लेयर टाइप तो नहीं ना होता, तो हमने ये देखना है कि एक यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल लैटिस जो है वो मेटालिक क्रिस्टल का किस तरह डिवेल्प होता है। तो फिर अब आप कंसीडर करें कि हमारे पास 3 बॉल्स हैं, ये देखें 3 पीछे वाली ये रेड बॉल्स हैं। अब यहाँ पे सेंटर में डेफिनेटली क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगी। उस स्पेस को हमने इस ऊपर एक और बॉल रख दी। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लू वाली मैंने अलग, अब ये कंसीडर नहीं करना कि एटम जो है वो रेड और ब्लू होते हैं, सिर्फ कलर स्कीम इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई की है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ये पहली लेयर है और ये उसके ऊपर हमने दूसरी लेयर लगा दी है। तो जो फोर्थ बॉल है ये इंसर्ट किया जो स्पेस क्रिएट हुई थी इन 3 बॉल्स के दरमियान। तो इस तरह से अब हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए ये ऊपर की जानिब है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो ये 4 कोने बनते हैं और ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक्चुअली द फोर्थ बॉल ऑफ द सेकंड लेयर, देखिए ये अब फर्स्ट लेयर है, ये उसके ऊपर रखा गया तो ये सेकंड लेयर है, इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय फर्स्ट 3 बॉल। दीज डिप्रेशन आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिसेस, क्रीविसेस एंड वॉइड्स। अब हम इनको वॉइड्स भी कह सकते हैं, इंटरस्टिसेस भी कह सकते हैं। अब आपको ये एक और, ये देखें, ये दोबारा देखें, ये 11 बॉल। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्पेसिस है इसको कवर करना है, तो इसके ऊपर मैंने और एटम्स रख दिए।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पेसिस ए बी के नाम से जो है वो फिर इंटर स्पेसिस बन रही है। अब इस स्पेस को कवर करने के लिए मैंने ऊपर एक और लेयर एटम्स की लगा दी है, ठीक है। तो कंसीडर 11 बॉल्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट लेयर, जो कि मैंने रेड में दिए हैं, ठीक है। और जो सेकंड लेयर है, द बॉल ऑफ द सेकंड लेयर, जिसको मैंने ग्रीन कलर दिया था, कैन फिट इनटू द डिप्रेशन और इंटरस्टिसेस क्रिएटेड बाय फर्स्ट लेयर। तो व्हेन बॉल्स ऑफ द सेकंड लेयर आर अरेंज्ड देन ऑल द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट ऑक्युपाइड। देखें कि जब हमने बॉल्स को अरेंज कर दिए, यहाँ पे लगा दिया, तो सारी की सारी स्पेस नहीं कवर हुई। मतलब ये देख सकते हैं आप इधर कितनी स्पेस खाली, लेकिन काफी ज्यादा स्पेस जो है वो कवर हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये देख रहे हैं आप, ये व्हाइट दिख रहा है आपको बैकग्राउंड, ये स्पेसेस फिर भी बच गई थी। तो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिप्रेशन एज ए एंड बी, दो किस्म के डिप्रेशन बन जाते हैं। द डिप्रेशन बी जो है आर नॉट ऑक्युपाइड बाय द सेकंड लेयर एंड वन कैन सी ग्राउंड फ्रॉम द लुकिंग एट द टॉप ऑफ द डिप्रेशन। अब देखें ये जो बी वाली है, ये क्रिएशन, ये जो खाली जगह इनकी बची थी, इनके ऊपर हमने एटम्स रखे, लेकिन उसके बावजूद ये खाली जगह बच गई, तो इन स्पेसेस को आपने क्या कह दिया कि ये इंटरस्पेसेस जो है ये बी टाइप स्पेस है। और ये अब देखें, ये जो ऊपर यहां बनी है ये वाली खाली जगह, इसको आपने क्या कह देना कि ये ए टाइप है। तो ये ए टाइप और बी टाइप जो डिप्रेशन है वो हम दे सकते। अब न्यू डिप्रेशन मार्क्ड ए आर क्रिएटेड बाय द सेकंड लेयर। अब ए वाले कब बने, ये जो ए वाले डिप्रेशन है ये कब बने, ये सेकंड लेयर की वजह से बने हैं, ठीक है। ये कहां बने, ये सेकंड लेयर की वजह से बनते होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने वो अरेंजमेंट किए तो फिर भी खाली जगह बच गई। तो क्रिएटेड बाय सेकंड लेयर थ्रू द डिप्रेशन ए वी कैन नॉट सी द ग्राउंड बट बॉल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। हम फर्स्ट लेयर के बॉल्स को भी देख सकते हैं। नाउ अरेंज द बॉल ऑफ द थर्ड लेयर इन डिप्रेशन ऑफ द सेकंड लेयर। अब आपने एक और लेयर ऊपर लगा दी, देखें इसने अब क्या किया, टोटली कवर कर लिया पीछे वाली स्पेसिस को। तो when the ball of the third layer are placed above the second layer, then there are two possibilities. The third layer may be accommodated in A type और B type interstices और depression। तो ये A type और B type दोनों किस्म के interstices को ऑक्युपाई कर सकती है कंप्लीटली, लेकिन हो सकता है बाद दफा बी वाले रह जाए, ये ए वाले थोड़ी सी स्पेस रह जाए, वो एटमों के साइज वगैरह पे जो है वो डिपेंड करता होता है। अब हमारे पास पैकिंग जो आ गई मेटल्स की, अब यहाँ पे हमने दो किस्म की पैकिंग पढ़नी है। एक हम पढ़ने लगे हैं वो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो व्हेन द एटम ऑफ द थर्ड लेयर फिट इनटू द इंटरस्पेसेस मार्क्ड बी, then the atom of the third layer will not lie directly above those of the atom of the first layer। ये यहाँ पे देखें, ये फर्ज करो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये ए वाली, इसके ऊपर हमने एक और लेयर रख दी है, ठीक है, ये देखें बी वाली। अब इसके ऊपर हमने एक और सी, अब सी और ए, ये मतलब इसको 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 3 भी यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, ये 1 वाली और थर्ड, ये पहली लेयर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड वाली बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट के इक्वल नहीं होती, लेकिन आगे मजीद देखें, चलिए आप इसको एक्सटेंड करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हमने ये सेकंड लेयर रखी, फिर हमने इसके ऊपर थर्ड लेयर रखी। अब इसकी जो फोर्थ लेयर रखी वो पहली लेयर के बिल्कुल बराबर है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कह देना है, तो दिस पैटर्न अरेंजमेंट इज कॉल्ड एबीसी एबीसी। और अगर आप 1 2 3 1 2 3 देना चाहते हैं तो ये इट इज नेम्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। द बॉल ऑफ द 4th 7th एंड 10th लेयर विल बी फ्रंट ऑफ ईच अदर। देखे यहाँ पे 1 2 3, अब ये 4th लेयर वाले बॉल्स हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये इसके आइडेंटिकल है, ये वाले बिल्कुल इसके आइडेंटिकल, और इसी तरह से जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग चलती जाती है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है कि when the atom of the third layer are arranged in such a way that they occupy depression created by second layer। कि अब आपने एटमों को इस तरह अरेंज करना है कि जो सेकंड लेयर की जो इंटरस्टिसेस हैं उसको कवर करे कौन, थर्ड लेयर वाले। तो i.e. A type crevices, then these atom directly above the atom of the first layer। This type of pattern arrangement is usually called AB और 1 2 और 1 2। यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये इंटरस्पेसेस जो इधर इनको अरेंज करने में लगी उनको हमने इससे कवर कर दिया, फिर इसके ऊपर इस तरह मतलब इनमें जो है वो एटम जो है वो ए बी टाइप के, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर्स जो है वो इस तरह बनती जाएंगी, जबकि क्यूबिक में ऐसा नहीं था। बस ये 2 डिफरेंस है इनमें, इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल जो है वो क्लैरिफिकेशन करता है। तो मजीद अगर आपको कुछ पॉइंट रह गया हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं,
और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ अपना। इसके साथ जो है वो आप लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा फॉर मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट द लेक्चर। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।